समांतर श्रेणी कितनी दी गई है? 2। और उसके बाद कह रहा है लेकिन उसका सार्वधांतर क्या है? समान है। डी क्या रहे? समान है। फिर कह रहा है यदि इनके समवें पदों का अंतर कितना है? 100। अर्थात इसका समवा पद, इसका समवा पद, दोनों का अंतर कितना है? अंतर मतलब घटाव, घटाव कितना है? 100। फिर कह रहा है उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो पहली समांतर श्रेणी का मान लेते। अब मान ले माना सार्वधांतर डी है, माना सार्वधांतर दोनों श्रेणियों का, दोनों श्रेणियों का बराबर डी। हमने सार्वधांतर को क्या मान लिया? डी मान लिया। पहली श्रेणी का पहला पद मान लेते हैं क्योंकि हमें सार्वधांतर मिल गया है, पहला पद मिल जाए और एन दिया गया है, एन ये दिया गया है तो कहानी तो मान लेता हूँ पहली समांतर श्रेणी का पहला पद, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद, पहला पद ए मान लेते हैं। पहला पद क्या बोले? ये पहली समांतर दो श्रेणियाँ हैं, अब एक नहीं है, कितनी है? 2 है। तो मान लेते हैं कहीं ए प्लस डी, कहीं इस तरह थी, और दूसर की मान लेते हैं एक्स प्लस डी, इस तरह की थी। डी लेकिन सेम है, इसका श्रेणी अलग अलग है। जैसे पहली श्रेणी हो सकता है 2 4 6 8 इस तरह से हो, मान लेते हैं 2 4 6 8। दूसर की 3 4 5 6 इस तरह से हो, 2 श्रेणियाँ। तो इन दोनों में पहला पद चाहिए, पहला पद नहीं पता तो हमने मान लिया पहली वाली श्रेणी का ए, और दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद बी मान लेते हैं। उसका पहला पद क्या? क्योंकि ए और बी दोनों के अलग अलग होंगे, दोनों के पहले पद क्या होंगे? अलग होंगे। अब मैं समवा पद निकाल रहा हूँ पहले के, तो इसको फर्स्ट लिख देता हूँ, इसको सेकंड, जिससे मुझे बार बार ये ना लिखना पड़े। फर्स्ट का समवा पद, समवा पद ये कह रहा है 100। इन दोनों के समवें पदों का अंतर कितना है? 100। तो पहले मैं फर्स्ट का समवा पद निकाल देता हूँ, फिर सेकंड का, दोनों को घटा देंगे, कितना आना चाहिए? 100। तो समवा पद तो हो जाएगा T100, यही होगा T100 बराबर ए, पहले वाले क्या है? पहला पद ए प्लस एन कितना है? 100, एन दिया गया है, एन कितना है? 100। तो 100 - 1 इंटू डी, तो डी ही है, अर्थात ये आया ए प्लस 99 डी, टी 100 आ गया। अब दूसर की श्रेणी का, दूसर की भी श्रेणी का समवा पद है, तो समवा पद ये भी T100 बराबर, अब ये B है, इसका पहला पद क्या है? B प्लस 100 - 1 इंटू डी, तो सम दोनों में सेम है, दिया गया है, ये दिया गया है, सार्वधांतर समान है अर्थात D समान, B प्लस 99 D, ये भी T100, ये दूसरी वाली श्रेणी का। अब अंतर, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कर देते हैं। पहला क्या है? A प्लस 99 डी माइनस बी प्लस 99 डी बराबर ये कितना दिया गया? 100। ये कह रहा है कि इन दोनों के समवें पदों का अंतर कितना है? 100। हमने 100 इसका समवा पद निकाला, इसका समवा पद। अब कुछ लोग क्या करेंगे? माइनस बी लिख के प्लस 99 डी लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता, माइनस एंट्री कराएंगे तो पूरे में होगा माइनस, ऐसा नहीं एक में करके कहानी खत्म कर देते हैं। वास्तव में ये जोड़ है ना, अर्थात अगर ये अंक होता जोड़ देते दोनों को तब माइनस लग जाता। क्लियर? तो उसके बाद इसीलिए दोनों में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस बी माइनस 99 डी बराबर 100। देखो प्लस 99 डी से माइनस 99 डी कट जाएगा, यहाँ से ए माइनस बी बराबर कितना आएगा? 100। अर्थात पहली वाली श्रेणी के पहला पद माइनस दूसरी वाली श्रेणी के पहले पद का अंतर कितना आ रहा है? 100। पद का भी अंतर कितना आ गया? 100। अच्छा, ये क्लियर भी हो रहा है यहाँ से, जब सार्वधांतर समान है तो पदों का अंतर क्या आएगा? दोनों का जो दिया रहेगा वही आएगा घटाने पे, क्योंकि डी से डी कट ही जाएगा, दोनों में सेम है। तो और पद भी समान, अगर दूसरे को कह देता है 99 पद का तब फिर ना कटता फिर। क्लियर? पद सेम है, समवा पद। अब यहाँ से ए माइनस बी निकल चुका है, अब मुझे निकालना क्या है? और क्या इसमें कुछ दिया था? नहीं दिया था। अब जो निकालना है ऑटोमेटिक अभी ये सेट हो जाएगा इसमें, जबकि हमें अगर वो इस तरह से देखा जाए तो 3 वेरिएबल है, 3 चर है, 3 समीकरण होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, केवल सवाल में बेवकूफ़ बनाता। हर जगह ऐसा नहीं होता है कि आपको
3 वेरिएबल है तो 3 हो सकता है अभी आगे यहीं से काम चल जाए, ये चीज़ तुम्हें मिल जाए डायरेक्टली, अब मिल ही जाएगी सवाल में। अब मुझे निकालना क्या है, 1000वें पदों का अंतर निकालना है। तो पहले फर्स्ट वाली का 1000वां पद निकालते हैं। तो यहाँ से यही लिख देते हैं T 1000 बराबर, अब पहले का पहला पद तो सेम ही रहेगा ना, पहला पद तो ए ही माने हैं पहली वाली श्रेणी का, A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आया T 1000 बराबर A प्लस 999 डी। दूसरका वाला चेक कर लेते हैं, दूसरका का 1000वां पद, इसमें भी T 1000 बराबर, अब दूसरके का पहला पद क्या है, B है, ये ध्यान देना, B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, या यहाँ से आएगा B प्लस ये भी 999 डी, ये आया T100। सवाल को देख के घबराना नहीं है, कुछ है नहीं इस सवाल में। अब दोनों का अंतर कह रहा है, दोनों का अंतर अब दोनों का अंतर निकाल देते हैं। पहला है A प्लस 999 डी माइनस ये है B प्लस 999 डी, इसी को निकालना है हमको, इसी को निकालना है, कह रहा है इन्हीं दोनों का अंतर निकालना है। चेक कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा A प्लस 999 डी, ये माइनस भी हो जाएगा और प्लस 999 डी, तो 999 डी कट जाएगा, बचेगा क्या, A माइनस बी। A माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, 100। समीकरण 1 से A माइनस बी कहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस एंट्री करेगा ना, इसमें प्लस है तो माइनस होगा, तो A माइनस बी कितना आ जाएगा, 100। क्यों आया, क्योंकि समीकरण 1 में A माइनस बी बराबर 100 दिया था, और मैंने इसको सॉल्व किया, दोनों का अंतर निकाला, क्या आ गया, A माइनस बी, जो कि है कितना, 100। तो क्लियर, यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखो फिर से एक बार देख लेंगे इसको तेजी से। कह रहा है समांतर श्रेणियों का सार्वधान्तर समान है, तो सार्वधान्तर समान है तो हमने मान लिया दोनों का, लेकिन समांतर श्रेणियाँ दोनों अलग अलग हैं, तो हमने पहले को डी मान लिया, सार्वधान्तर को क्या मान लिया, डी, दोनों में डी हो जाएंगे, सार्वधान्तर दोनों समान है, दोनों के डी, तो हमने पहली श्रेणी के पहले पद को ए मान लिया, क्योंकि कोई श्रेणी स्टार्ट होगी तो ए से ही शुरू होगी। दूसरी की श्रेणी को हमने बी मान लिया, पहला पद मिल गया, डी मिल गया। अब मुझे 100वां पद निकालना आता है, वही T100 वाला, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से T100 बराबर A प्लस 99 डी। फिर दूसरके वाले समय, क्योंकि इन दोनों का अंतर 100 दिया है, अकेले एक चीज़ नहीं दिया था, पहले का 100वां पद का 100 है, ऐसा दे दिया दोनों का अंतर 100 है, तो दोनों दूसरके के निकाले तो ये आया, तो दोनों का अंतर किया तो A माइनस बी बराबर 100 आ गया यहाँ से। फिर उसके बाद पूछा हमसे था 1000वें पद, हमने कहा पहले का 1000वां पद निकाल देता हूँ, दूसरे का दोनों का अंतर पूछा, दोनों का अंतर किया तो मुझे मिला A माइनस बी मिला है, और जबकि A माइनस बी का मान है कितना, 100। तो आंसर हो गया A माइनस बी बराबर कितना हो गया, 100। क्लियर। 67, 65, 67 तथा 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर है। तो पहली समांतर श्रेणी है 63, 65, 67, ऐसे nवां पद है, nवां पद। अरे लास्ट पद ये ना इस तरह से पद है, तो मान और दूसर की, तो अब इसका Tn निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, Tn, क्योंकि कह रहा है, कह क्या रहा है कि n के किस मान के लिए, अर्थात n निकालना है कह रहा, लेकिन दे दिया है कि इन दोनों समांतर श्रेणियों की nवें पद क्या है, बराबर है, ये चीज़ दिया है कि nवां पद अब दोनों का निकाल लेते, दोनों क्या कर देते बराबर, बस। तो nवां पद मैं इसका निकाल रहा हूँ, तो पहला पद 63 प्लस n माइनस 1, क्योंकि nवां निकाला, डी कितना है इसका, 2, डी कितना है 2, ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2, ये Tn मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ से Tn बराबर 63 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 61 प्लस 2n आएगा। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं।
अब उसके बाद देखते हैं सेकंड वाली श्रेणी का। 3 है, 10 है, 17 है, इस तरह से है। अभी मैं किसी से पूछूंगा, नहीं आएगा तो आज उद्घाटन कर देंगे, या तो ध्यान दो इधर। 3 + n-1 इंटू डी कितना है 7 है इसका। यहाँ से Tn बराबर 3 + 7n - 7, यहाँ से Tn बराबर 7n - 4, समीकरण नंबर 2 दिया गया है आपको। यनवा पद बराबर है, यनवा पद बराबर है, यनवा पद बराबर है। चलो 6 ही लिखा रहने देता हूँ, लेकिन तू 6 ही। अभी सवाल को मैं थोड़ा सा इसको श्रेणियों को चेंज कर देता। चलो ये 61 है तो 61 लिख देंगे। 2n तो यहाँ पे 61 + 4 हो जाएगा। तो इसको तुरंत बताना चाहिए, बाद में बता रहे हैं। अच्छा तब ठीक है। और जो देख रहे हैं तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। 61 में से 61 4 65, 65 है, कितना आएगा 13, ये ऊपर बचा 65, ये आया 13, ये आया 13। ध्यान दे देंगे इसको। देखिए समीकरण 1 जो दिया है 61 + 2n दिया था ये यहाँ से, और समीकरण नंबर 2 था 7n - 4, इस 7n - 4 इन दोनों को कहा बराबर है। तो पहला हो गया 61 + 2n बराबर 7n - 4, समीकरण 2। तो 61 में ये -4 को इधर बताएं, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो चर को इधर ले गए, अचर को इधर ले आए। तो यहाँ से ये -4 था, इधर +4 आए, 2n प्लस था, उधर जाके माइनस, तो 5n हो गया, ये 65 हो गया। 65 में 5 से भाग देंगे 13 आएगा, n बराबर 13 आएगा। तो n बराबर 13 के लिए एनवे पद का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24, छठे और 10वें पदों का 44 है। तो प्रथम 3 क्या पहला पद दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो मान लेंगे, माना पहला पद ए है। और सार्वधांतर दिया गया है, नहीं, तो सार्वधांतर को भी मान लेते हैं क्या, डी। अब मुझे दिया गया है चौथा और 8वें पदों का, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ T4 + T8 बराबर 24। चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24। तो चौथा पद क्या है, पहला पद प्लस 4 - 1 इंटू डी, ये हो गया चौथा पद। 8वां पद हो गया a + 8 - 1 इंटू डी बराबर 24। यहाँ से a है तो कितना a हो जाएगा 2a, और ये 3d हो जाएगा, और ये 7d, तो 7 3 10d बराबर 24, समीकरण नंबर 1। देखो कुछ किए नहीं हैं, a और a को जोड़ दिया 2a, ये 3d बन जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3d, ये 8 में से 1 जाएगा, ये हो गया 3d, और ये हो जाएगा 7d, तो dd जोड़ देंगे, 7 3 10d बराबर 24, समीकरण नंबर 1। फिर आगे कह रहा है कि T6 और T10, T6 + T10 इसका योग है 44। फिर से वही T6 हो जाएगा a + 6 - 1 इंटू डी प्लस T10 हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी बराबर 44, ये दिया गया है। यहाँ फिर से a ये 6 में से 1 जाएगा 5d, और ये आ जाएगा 9d। फिर से a मिलकर 2a प्लस यहाँ से 9 5 14d बराबर 44, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो 2a समान है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो समीकरण 1 यहाँ पर लिख देते हैं, 10d बराबर 24, ये समीकरण नंबर 1 था। अब इन दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे, 2a से 2a कट जाएगा, 14 में से ये माइनस, ये भी माइनस, 14 में से 10 जाएगा 4d बराबर हो गया 4, ये हो गया 20, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5, तो d बराबर 5, d कितना आ गया 5। क्या पहला पद मिला, अब d मिल गया, पहला पद निकाल लेते हैं, बस समांतर श्रेणी बना ही लेते हैं। पहला पद मिल जाए, d मिल जाए, तो सीधा a में d जोड़ते चले जाते हैं। अब उसके बाद समीकरण किसी में रख दो, समीकरण नंबर 1 में ही रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है। समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है 2a + 10d बराबर 24, तो यहाँ से 2a + 10 d की जगह पे 5 बराबर 24,
यहाँ से 2a, ये कितना हो गया 10 × 5 = 50 बराबर 24। यहाँ से 2a बराबर 24 - 50, 2a बराबर कितना आएगा 24 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा 26 - 26, तो a बराबर -13, a कितना आ जाएगा -13 आएगा। ये आ गया -13। बताओ श्रेणी बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? श्रेणी कौन सी? AP वाली। पहला पद क्या आ गया -13। दूसरा का कितना आएगा? कितने लोग बता सकते हैं? -8, बिल्कुल सही। तीसरा का -3। इस प्रकार से प्लस में एंट्री हो जाएगी, इसमें +5 जोड़ेंगे +2 आ जाएगा। ऐसे ऐसे श्रेणी चलती रहेगी। क्यों हमने ऐसा लिखा? पहला पद -13, डी कितना है 5, तो पहले पद में डी जोड़ देते हैं, तो -13 में +5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -8, फिर डी जोड़ते चले जाते हैं, फिर -8 में 5 जोड़े तो -3, फिर -3 में 5 जोड़े तो +2 आ गया, +2 में 5 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। फिर अब श्रेणी चल रही सीधा सा। नोट करिए इसको फटाक से, पहला पद और डी ये तो बहुत चल। कह रहा है सुब्बा राव थे, कोई एक व्यक्ति थे, नाम था सुब्बा राव। अब जो कमाने वाले होते हैं उनका नौ भी वैसे होता है जो ठीक ठाक वाले होते हैं। हाँ, पप्पू मंगरू झगरू नहीं होता है, जो पप्पू मंगरू झगरू है यहीं पे रहेंगे वो गाँव में। कबो सुने कोनो पप्पू जो है अच्छा जॉब कर रहा हो? बहुत रेयर केस में। मंगरू को कबो सुने हो? नहीं। झगरुओं को नहीं सुने होंगे, लेबरिंग करते हैं ये सब, ये सारे नाम वाले यही करते हैं। इसलिए घर पर किसी छोटा बच्चा हो तो उसका पप्पू पप्पा मत रखाना, उसका नाम ठीक है ठाक ऐसा लगा देना कि इंग्लिश मैन, खतरनाक, जैसे और कोई खतरनाक नाम, मतलब कहने का मतलब अच्छा ऐसे भी वेतन नाम रखवा दो, वेतन रखवा दो, वेतन भी तो एक नाम है। तो जब कहेगा वेतन तो इसका मतलब उसका भी दिमाग किधर चलेगा? वेतन पे। तो जैसा नाम वैसा काम, ये बिल्कुल मत सोचना कि जैसा नाम वैसा काम रहता है। ये भी नहीं सोचो कि गुरुजी कहते हैं अब तो मैं पैसा नाम रखा दूंगा। पैसा रखाओगे तब भी बेवकूफ़ हो, रखाओ तो रुपया रखाओ, पैसा ना रखो ना, पैसा तो 100 पैसा था, रुपया रखो सीधा। रुपया बेटा, रुपया बेटा चले आओ, तो रुपया भी बेटा चले आए। और कहीं रूपा भी खड़ी रहेंगे सोचेंगे हमें बुला रहे हैं, रुपया रूपा दोनों आ जाएंगे साथ में। तो देखो कह रहा 1995 में 5000 रुपये में शुरू किया इसने काम। पहला तो 1995 में पहला वेतन, हाँ 1995 में ना, ये सन है 1995 में 5000 रुपये के मासिक। 1995 ईस्वी लगा दे क्या? चलो अब ईस्वी नहीं लगाया जाता, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता। तो 1995 में 5000 रुपये से शुरू किया, 1995 में 5000 रुपये से शुरू किया। फिर अगले वर्ष कौन सा वर्ष आएगा? 1996। कह रहा हर वर्ष कितने रुपए बढ़ रहा? 200। जैसे तुम्हें कह दिया जाए तुम आओ हमारे यहाँ लेबराई करो, पहले दिन 200 रुपये हम देंगे, अगले दिन 20 रुपये बढ़ाएंगे, रोज़ 20 बढ़ा, तो अगले दिन कितना हो जाएगा? 220, फिर उसके अगले दिन 240, इस तरह से बढ़ेगा। तो 1996 में कितना रुपया हो जाएगा इसके पास? अब 5000 में 200 जोड़ देंगे तो 5200 हो जाएगा ना। 5000 था, 200 बढ़ा अगली साल, 1995 में 5000 था, 96 में 5200। अब 97 में कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा? 54 डॉट डॉट, और लास्ट में 7000 पहुँचना है, 7000 पहुँचता है। मान लेते हैं एन, मान लेते हैं 90 वर्ष में, 90 वर्ष में कितना हो रहा है? 7000 हो रहा है। और वैसे भी इसको डायरेक्ट भी वैसे भी करते हैं, 54 2 56, 56 2 58, 58 2 60, 60 2 62, 62 2 64, 64 2 66, ऐसे करके भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, बहुत नॉर्मल से। तो आपको लास्ट पद कितना दिया है? 7000। क्लियर? तो मैं लिख रहा हूँ TN, मतलब 90 वर्ष में। TN बराबर ए कितना है? 5000 प्लस N निकालना है कौन से वर्ष में? N-1। ये पदों की संख्या होती है ना, N क्या होती है? पदों की संख्या होती है। D कितना है? 200 ना। अरे भैया 5200 में 5200, 5400, 200 बढ़ ही रहा तो 200 D हो गया, तो 200 लिख देंगे बराबर कितना? 7000 लाना है। अब ये हो गया 5000, यहाँ पे लिख देते हैं 5000
प्लस, अब देखो 200n हो जाएगा, गुणा होगा -200 बराबर 7000। कितना आएगा? 7000। देखो कुछ किए नहीं, 200 को n में किए 200n, 200 को -1 में किए -200, ये 7000। तो देखो अब ये माइनस है प्लस घट जाएगा। अब बताओ 5000 में से 200 घटाओगे कितना आएगा? 4800 ना। हाँ 4800, ये भी सही है, 4800 बिल्कुल आपका कहना हम पूरा मान रहे हैं। हाँ वही वाला जो डाले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला, है ना। और ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है, बहुत तेज़ी से चला हुआ है, और ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, उस पर तुरंत 300-400 व्यूज पहुँच गया था। सब सुभाष चंद्र बोस हमें समझ गए कि वही है। तो देखो 4800 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, क्लियर। तो 200n बराबर, अब 7000 में से 4800 घटाओ कितना आएगा? कितना आएगा? 3200 आएगा, 2200 आएगा ना। अरे इसे जीरो से जीरो, 10 में से 8 गए 2, और 6 में से 4 गया 2, घटाना तो आना चाहिए ना। अब n बराबर कितना आएगा? 2200 बटे 200 ना, 1 2 1 2। n बराबर कितना आया? 11 आया। कितना आया? 11। अब बताओ 11वें वर्ष में 7000 होगा कि नहीं? 11वें वर्ष में 7000 हो जाएगा, 7000। अब कौन सा वर्ष होगा? 1995 में क्या जोड़ देंगे? 11। ये कह रहा है 1995 पहला वर्ष था, 11 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? 7000। तो कितना आ जाएगा? 2000। अच्छा 5 1 2000। अब ऐसे भी देख लेंगे, 5400, फिर हो जाएगा 5600, 54 2 56, 58, 6000। जहाँ पे इसमें दिक्कत जने लगे ऐसे कर दिया करो, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000 ये पूछा है। अब 1995 96 97 हो गया था, 98 99 100 1 2 3 4 5 5 2005 है, क्योंकि 1995 ले चुके हो पहले ही ना। 1995 कौन सा पद है? पहला ही पद है, तो कितना आ जाएगा? तो 10 ही जोड़ देंगे ना, 10 जोड़ेंगे। क्यों 10 जोड़े? कितने लोग बता सकते हैं? क्योंकि 1995 पहला पद था, उसको हमने ले लिया है। 1995 को पहले ही ले लिया, क्योंकि ये पहला पद। अब जैसे तुमसे कहा जाए कि आज से, जैसे कहा जाए आज से 2 दिन बाद, जैसे आज का अंक मान लेते हैं, आज का अंक 3 है, कह दिया जाए आज को ले की बात कर रहे हैं, आज से लेकर 2 दिन बाद कितने अंक हो जाएंगे? अगर रोज 1 बढ़ रहा है तब, जैसे 2 दिन बाद आप डायरेक्ट क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। लेकिन आपने पहला दिन इसमें छोड़ दिया है। पहला दिन क्या कर दिया? छोड़ दिया। अगर पहला दिन लेते तब कितना आ जाता? 6 आ जाता, 6 आ जाता है ना। तो 1995 को पहला दिन था, उसको हटाएंगे, कितना आएगा? 10, क्योंकि 11 तो कंप्लीट 11 वर्ष बन ही रहा है। टोटल कितने पद हैं? 11 पद हैं। तो वर्ष कितना? पहला वर्ष 1995 है ही, तो बचेगा कौन? 10, तो 2005 हो जाएगा। ये सही आंसर था। जैसे कह दिया जाए आज कौन सा दिन है, अभी इसी में सिखा देते हैं। आज कौन सा दिन है? दिन बताओ तो भी मैं बता दूँ। शुक्रवार है ना, बृहस्पतिवार है। कह दिया जाए 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? शनिवार, शुक्रवार और शनिवार। अगर ये कह दिया जाए आज से लेकर 2 दिन बाद, तो रविवार हो जाएगा ना। तो ये समझ में आ रहा है कि जो पहले